सिखा देती हूँ कि कैसे मैंने वन लाइन अटेम्प्ट करी एग्जाम में। आपको स्क्रीन पे स्पीकिंग मॉडरेट पेस पे करनी है एंड डोंट स्पीक टू फास्ट, डोंट स्पीक टू स्लो, वर्ड बाय वर्ड भी नहीं बोलना। देयर वर वेरियस एक्सप्लेनेशंस। बात करेंगे रिपीट सेंटेंसेस की। इस रिपीट सेंटेंसेस की मैं बात करूँ 10 to 12 क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट एग्जाम में। कुछ इजी थे, कुछ मीडियम थे, कुछ ट्रिकी और हार्ड लेंथी क्वेश्चंस थे। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या फोकस हो, रिपीट सेंटेंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अराउंड 40-45 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंप्रूव रिपीट सेंटेंस। पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक। बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी इट्स अ पैराग्राफ। देयर इज, इसकी बजाय आप 10 to 15 कीवर्ड्स लिखें और वो आप फ्लुएंटली बोल सके, वो आपको समझ आए अपने लिखा जाए। क्या आप स्पीकिंग मॉडल में स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप स्पीकिंग मॉडल की प्रैक्टिस तो बहुत कर रहे हैं लेकिन स्कोर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है? तो आपको देखना होगा ये सेशन टिल द एंड। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्सिटीज। रिसेंटली मैंने पीटी का एग्जाम दिया है एंड आई हैव गॉट 90 ईच विद 90 ओवरऑल। आज के सेशन में मैं बात करूंगी कि कैसे मेरे आई स्पीकिंग में 90 आउट ऑफ 90। कि स्पीकिंग एक बहुत आसान मॉड्यूल है लेकिन अक्सर स्टूडेंट स्पीकिंग में अपने स्कोर्स को इम्प्रूव नहीं कर पाते क्योंकि वो पेस, प्रोनाउंसिएशन और क्लैरिटी को नहीं समझते हैं। आज के सेशन में मैं आपको दूंगी 110% ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक्स जिससे आपकी स्पीकिंग के स्कोर्स इंप्रूव होंगे क्विकली एंड इजीली। बट बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, अगर आप पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे नए हो, कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड इन केस अगर आप पीटी आई स्टार्टिंग में स्ट्रगल करें, मैं गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ऑल्सो ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें आपको बता दूं स्पीकिंग इज अ वेरी वेरी इजी मॉड्यूल। बहुत सारे मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है रीडिंग को भी और लिसनिंग को भी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या स्ट्रैटेजीज मैंने पीटी के एग्जाम में यूज करी। बात करूंगी कैसे मैंने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करी, कितनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और वो गलतियां जो स्टूडेंट्स बार बार करें जिसके कारण इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद स्कोर नहीं आ रहा। सो करेंगे सेशन को स्टार्ट। प्लीज, मैंने ये जो एग्जाम है रिसेंटली दिया है 13 जून मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं इस एग्जाम में मैंने यूज करी है रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रैटेजी। प्रीवियस सारे एग्जाम्स मैंने पूरे पैराग्राफ को रीड करके दिए थे, दोनों स्ट्रैटेजीज वर्क करती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रीड अलाउड में मैंने यूज करी वन लाइन स्ट्रैटेजी। रिपीट सेंटेंसेस, मैंने सेंटेंस को सुन के जितना मैं रिपीट कर सकती थी उतना किया बट फ्लुएंटली। मोस्ट ऑफ द रिपीट सेंटेंसेस इजी थे लेकिन कुछ रिपीट सेंटेंस 3 to 4 हार्ड थे। वन ऑफ देम वाज लिटिल ट्रिकी। डिस्क्राइब इमेज, मैंने टेम्पलेट इस्तेमाल किया एंड जो भी इमेज में इजी कंटेंट वर्ड्स थे वो मैंने ऐड करे, जो हार्ड वर्ड्स थे मैंने वो अवॉइड करे। डिटेल लेक्चर मैंने ऑलमोस्ट 10 to 15 कीवर्ड्स लेक्चर में से पिकअप करे जो मुझे इजी टू स्पीक लगे, जिनकी प्रोनाउंसिएशन मुझे पता थी एंड मैंने फ्लुएंटली बोला। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कुछ रिपीटेड थे, मुझे आंसर पता थे लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं पता थे तो मैंने क्वेश्चन में से कीवर्ड रिपीट करे। ये थी मेरी स्ट्रैटेजीज जो मैंने इस्तेमाल करी। अब मैं बात करूंगी क्या करना चाहिए आपको, कैसे स्पीकिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए और कैसे मैंने स्पीकिंग अटेम्प्ट करी। साथ साथ मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो स्टूडेंट्स बार बार कर रहे हैं, आपको नहीं करनी। सो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इंट्रोडक्शन की। स्पीकिंग का एग्जाम पर्सनल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। इसको स्किप भी आप कर सकते हो, इसके मार्क्स नहीं होते लेकिन डोंट स्किप इट। आप इसको एज अ रीड अलाउड प्रैक्टिस कर सकते हो। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको एज इट इज बोल सकते हो ताकि हेजिटेशन जो है, नर्वसनेस है, वो पहले ही खत्म हो जाए। अब स्टार्ट होगा रीड अलाउड। मैंने ये एग्जाम वन लाइन स्ट्रैटेजी से किया। पुराने सारे एग्जाम्स में मैंने पूरे पैराग्राफ्स रीड किए थे। दोनों स्ट्रैटेजीज वर्क करती है वेल फॉर बैंड 6, 7, 8 एंड इवन फॉर 9। आपको स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। अगर आपको वन लाइन स्ट्रैटेजी इजी लगती है आप वन लाइन स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। अगर आपको वन लाइन स्ट्रैटेजी नहीं करनी है आप पूरे पैराग्राफ को रीड कीजिए बट ट्राई टू मेक श्योर आप फ्लुएंटली जो है रीड अलाउड को रीड करें। वन लाइन स्ट्रैटेजी मैंने कैसे इस्तेमाल करी इसकी मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी बट अभी के लिए मैं आपको एक रीड अलाउड जो है वो करके अटेम्प्ट सिखा देती हूँ कि कैसे मैंने वन लाइन अटेम्प्ट करी एग्जाम में। आपको स्क्रीन पे एक रीड अलाउड दिख रहा है। मेक श्योर गाइस अगर आप पूरे पैराग्राफ को रीड करें या फिर वन लाइन को, आप पूरे 40 सेकेंड्स को यूटिलाइज करें। यू ट्राई टू प्रैक्टिस द रीड अलाउड 2 to 3 टाइम्स एंड अगर आप पूरे पैराग्राफ को रीड करें, कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है आप स्किप कर सकते हैं। वन लाइन पढ़ रहे हैं तो 8 to 12 वर्ड्स इन द सीक्वेंस फ्लुएंटली आपको रीड करने हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। देयर वर वेरियस एक्सप्लेनेशंस फॉर वोल्केनो बिहेवियर बिफोर द स्ट्रक्चर। जैसे ही कोई क्वेश्चन होता है नेक्स्ट। प्लीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पीकिंग को अटेम्प्ट करते हुए बहुत फास्ट बोलने लग जाते हैं क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं। आपको पूरी की पूरी स्पीकिंग मॉडरेट पेस पे करनी है एंड डोंट स्पीक टू फास्ट, डोंट स्पीक टू स्लो, वर्ड बाय वर्ड भी नहीं बोलना। देयर वर वेरियस एक्सप्लेनेशंस फॉर वोल्केनो बिहेवियर। यू हैव टू स्पीक चंक ऑफ वर्ड्स टुगेदर बट एट अ मॉडरेट पेस।
सेकंड, मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे ही माइक्रोफोन ओपन होता है आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही रीड अलाउड कंप्लीट होता है आप नेक्स्ट बटन दबा सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, अगर आप पूरा पैराग्राफ रीड करें, कोई डिफिकल्ट वर्ड है उसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है उसमें अटकोगे, क्योंकि गलत अटक अटक के बोलोगे, प्रोनाउंसिएशन भी जाएगा, फ्लुएंसी भी जाएगा, कंटेंट भी जाएगा। सो उसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन वन लाइन कर रहे हो तो 8 to 12 वर्ड्स हैं वो सीक्वेंस में होनी चाहिए, वो फ्लुएंटली आपको बोलना है। अब मैं आपको एक चीज समझा दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रीड अलाउड कर रहे हैं लेकिन वो अलग अलग ऐप्स पे प्रैक्टिस करें। ऐप्स कभी भी आपको 100% करेक्ट स्कोर नहीं देंगी। बहुत सारी ऐप्स इस तरीके से वर्क करती है, आप जितना फास्ट बोलोगे वो आपको उतना अच्छा स्कोर देंगी, लेकिन रियल एग्जाम में से वर्क नहीं करता है। तो मेक श्योर आप स्पीकिंग किसी ट्रेनर के अंडर करें। वन लाइन स्ट्रैटेजी की बात करें, किसी पोर्टल पे वर्क नहीं करेगी, पियर्सन ऑफिशियल मॉक में वर्क करेगी या फिर पीटी एग्जाम में। सो मेक श्योर अगर आप ये स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी ट्रेनर के अंडर करें, ताकि आप समझिए कि स्ट्रैटेजी को आप सही से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिपीट सेंटेंसेस की। इस रिपीट सेंटेंसेस की मैं बात करूं, 10 to 12 क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट एग्जाम में। कुछ इजी थे, कुछ मीडियम थे, कुछ ट्रिकी और हार्ड और लेंथी क्वेश्चंस थे। नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या फोकस होता है कि वो बहुत ऑलरेडी पैनिक कर जाते हैं रिपीट सेंटेंस की जब बारी आती है। काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि गलती होगी तो वो अपना 100% ही नहीं देते हैं। सबसे पहले नोबडी कैन बी 100% करेक्ट इन रिपीट सेंटेंसेस। आप 100% करेक्ट नहीं हो पाएंगे रिपीट सेंटेंसेस में, वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो इजी रिपीट सेंटेंसेस हैं आप उस पर फोकस कीजिए। मेक श्योर कीजिए जो इजी 6, 7 या 8 क्वेश्चन आएंगे उसमें गलती ना हो, उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट करें। काफी स्टूडेंट्स है वो हार्ड क्वेश्चंस पे ही फोकस करते रहते हैं और इजी में भी गलती होती है जिसके कारण स्कोर नहीं आता। जो क्वेश्चंस हार्ड हैं या फिर लेंथी हैं उसमें आप जितना बोल सकते हैं ट्राई टू रिपीट एज मच एज यू कैन बट फ्लुएंटली। ऑल्सो रिपीट सेंटेंसेस की मैं बात करूं, जो हार्ड रिपीट सेंटेंसेस आप फिलर सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। मैंने भी फिलर सेंटेंस ऐड करा ऊपर से, एंड यू विल हियर अ सेंटेंस, आई एम गोइंग टू लंदन एंड यू विल हियर अ सेंटेंस। अगर आपने हाफ सुना है या 60%, 70%, उसके बाद आप फिलर सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी रिपीट सेंटेंस को सुने आपको कुछ वर्ड्स ही याद रह जाए, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो द रिपीट सेंटेंस वाज अबाउट डिसर्टेशन, थीसिस एंड मोरल्स। जो वर्ड्स आपको याद रह गए, ताकि आपको स्पीकिंग के भी कुछ मार्क्स यानी कि फ्लुएंसी के भी मार्क्स मिले, कुछ मार्क्स प्रोनाउंसिएशन के और कुछ मार्क्स कंटेंट के भी मिले। रिपीट सेंटेंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अराउंड 40-45 क्वेश्चंस ऑन अ डेली बेसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंप्रूव रिपीट सेंटेंस में इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी लिसनिंग स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं। सी आपको इसमें लिसनिंग स्किल्स पे भी प्रैक्टिस करनी है एंड एट द सेम टाइम आप सुन के कितना बोल पाते हैं। अगर आपको रिपीट सेंटेंस में कोई इशू है, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, मैं आई बटन पर अटैच कर दूंगी, डू वॉच इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज की। इस डिस्क्राइब इमेज इज अ वेरी इजी टास्क। ये बेहद इजी टास्क है, लेकिन अगेन इजी टास्क में भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उसके कारण वो स्पीकिंग में इंप्रूव नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डिस्क्राइब इमेज बहुत फास्ट बोल रहे हैं लाइक अ ट्रेन, क्योंकि टेम्पलेट स्टूडेंट्स को लर्न हो जाता है, बाय हार्ट हो जाता है और फिर वो बहुत फास्ट बोलते हैं। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जब स्पीकिंग की बात आएगी। प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लियर नहीं बोलोगे कंप्यूटर आपको नहीं समझेगा, आपके स्कोर नहीं आएंगे। कोई भी टेम्पलेट यूज करो, इट्स नॉट अबाउट टेम्पलेट, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू यूज इट। डिस्क्राइब इमेज की मैं बात करूं, आप मेक श्योर कीजिए आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कीवर्ड्स ऐड करते हुए अटकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, फिक्स टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिस्क्राइब इमेज इज ऑल अबाउट फ्लुएंसी। यू कैन डू वन थिंग, आप जो है 20 से 25 सेकंड बोल सकते हैं बट फ्लुएंटली बोलिए। काफी स्टूडेंट है 30, 32, 40 सेकंड्स पूरा बोल रहे हैं बट वो फ्लुएंट नहीं है। आपको मेक श्योर करना है आप चाहे कम बोले बट वो फ्लुएंट हो, यानी कि क्वालिटी ऑफ द आंसर इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फ्लुएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई वर्ड मुश्किल है उसे मत बोलिए। हर चीज को, हर इमेज को डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक टेम्पलेट इस्तेमाल कीजिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ऐड कीजिए और जो वर्ड मुश्किल लगता है डोंट स्पीक इट। मैं आपको एक स्क्रीन पे डिस्क्राइब इमेज डिस्प्ले कर रही हूँ, मैं आपको एक अटेम्प्ट करके एक सैंपल आंसर दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि आप पेस आपकी होनी चाहिए। सो ये इमेज है आपकी स्क्रीन पे, आप इसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, वर्ड्स, नंबर्स, कलर्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं, पीटी यूनिवर्स का टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। There is an interesting and beautiful picture in front of me. Let me have a closer look. By looking closely, I can see it's a bar graph. There is a heading at the top of the picture, Australian domestic airline passengers. There are different words in the picture, growth over year. I can see leisure, I can see all. I can also see that there are different numbers in the picture like 2, 4, 6. There are different colors in the picture like red, yellow and green. There are different elements in the picture. Overall, the lecture is quite informative. इस तरीके से आप इमेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए कोई गलती होगी, ओवरऑल द लेक्चर मैंने गलती जान के आपको करके दिखाई है, पेपर में हो सकती है, बोलते रहिए,
डोंट स्टॉप। यहाँ कंटेंट इंपॉर्टेंट है ही नहीं, चाहे कोई ग्रामर की गलती होगी, कोई कलर्स नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है, आपको बोलते रहने। कोई वर्ड्स मुश्किल हैं, जैसे यहाँ पर आपको लग रहा है कि अगर आप पूरा जो है हेडलाइन बोलेंगे गलती होगी, डोंट स्पीक इट, यानी कि कम बोलो पर अच्छा बोलो, फ्लुएंटली बोलो, मार्क्स आएंगे। इस तरीके से आप इमेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम रीटेल लेक्चर की। रीटेल लेक्चर अगेन इजी क्वेश्चन टाइप है, टेम्पलेट बेस्ड टास्क है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें भी गलती कर रहे हैं। रीजन बीइंग स्टूडेंट्स बहुत सारे कीवर्ड्स लिख रहे हैं, 30-40 कीवर्ड्स लिख रहे हैं, सारी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अटक अटक के बोल रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को अपनी हैंड राइटिंग समझ नहीं आती है। आपको समझना होगा कि इस क्वेश्चन टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है नोट मेकिंग। आप नोट्स किस तरीके से ले सकते हैं? नोट्स आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक आप कॉलम बना सकते हैं, दूसरा आप वर्टिकली नोट्स को लिख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ, आप इस तरीके से नोट्स लिख सकते हैं। पेपर में आपको इरेजेबल नोटबुक और मार्कर मिलेगा। अब जब आप नोट्स लेते हैं, आप उतने कीवर्ड्स लिखिए जितने आप बोल सकते हैं और जितना आप अपने कीवर्ड्स को समझ सकते हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स लिख लो, आपको बाद में समझ ही ना आए, उसको कोई फायदा नहीं। इसकी बजाय आप 10 to 15 कीवर्ड्स लिखें और वो आप फ्लुएंटली बोल सके, वो आपको समझ आए आपने लिखा क्या है, कि लेक्चर जो है जब रुकेगा उसके कुछ सेकंड्स बाद आपको बोलना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपनी हैंड राइटिंग को समझ सके। ऑल्सो गाइस, डिटेल लेक्चर में आपको एक चीज बता दूं, अगर लेक्चर शॉर्ट है, कभी कभी लेक्चर बहुत शॉर्ट होते हैं, कुछ ही कीवर्ड्स बच्चा लिख पाता है, आप कीवर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं। डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि जो आप बोले वो फ्लुएंटली बोले। कोई मुश्किल कीवर्ड है उसको मत बोलिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स कम होंगे। एंड लेक्चर शॉर्ट है तो कीवर्ड्स को रिपीट कर दो। मैं एक आपको लेक्चर अटेम्प्ट करके दिखा रही हूँ, स्क्रीन पे कीवर्ड्स हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कीवर्ड्स को इंसर्ट करना है। कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकते हो, फ्लुएंसी को देखना और पेस देखना। The lecturer was mainly discussing cartoons. He also provided information about various aspects. First and foremost, he was discussing words and phrases. He then talked about animal stories and morals. He also talked about personality, attitude, effort. He then talked about television, space, shopping. He then talked about pencil box, bag or name slip. He then talked about clever marketing technique. Overall, the lecture was quite informative. जैसे ही आपका लेक्चर होता है, आप नेक्स्ट जो है वो प्रेस कर सकते हो। जस्ट नोट मेकिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। और डिजिटल लेक्चर में चाहे आप 25 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड्स फ्लुएंटली बोलिए, बहुत फास्ट बहुत स्लो नहीं बोलिए। लास्ट क्वेश्चन टाइप है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप नहीं है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ पेपर से पहले ही इसे करें। बहुत पहले करने का कोई फायदा नहीं है, पेपर से पहले प्रेडिक्शन पहले आप रीड करके जा सकते हैं। कि स्पीकिंग एक बहुत इजी मॉड्यूल है। स्पीकिंग में अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्पीकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है समझना पेस, प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी। मैंने आपको समझाया कि कैसे मैंने स्पीकिंग अटेम्प्ट करी, इस तरीके से स्पीकिंग को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको स्पीकिंग में और भी कोई डाउट है किसी भी मॉड्यूल में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। हमारी टीम जो आपको जल्द से जल्द कोशिश करेगी हेल्प करने की। हम बहुत जल्द इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। ऑल्सो गाइस, अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हो, मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है पीटी बहुत मुश्किल है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं पीटी में इंप्रूव कर पाऊंगी। ये मैं आपको बहुत सारे लोगों के फीडबैक दिखा रही हूँ। डेली बेसिस पे गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव करें। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश एवरेज थी, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत ज्यादा गैप था, लेकिन स्टूडेंट्स बैक टू बैक अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव कर पा रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है पर वो स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन practicing will not give you the score, practicing the right way will give you the score. So practice कीजिए पर सही तरीके से कीजिए, सही टेक्निक को समझ के कीजिए। पीटी में गाइस हार्ड वर्क तो चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा चाहिए। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर इनकेस आप पीटी में स्टार्टिंग में स्ट्रगल करेंगे, नंबर्स पे हमें कंटैक्ट कर सकते हैं।